राम राम सीताराम। सबको प्रणाम। मान्यवर, 18 पुराण हैं। 18 पुराण में एक कुर्म पुराण का भी नाम आता है। तो आज हम कुर्म पुराण की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें यह प्रथम भाग है। और इस प्रथम एपिसोड में भगवान कुर्म पुराण के महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है, वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एकमात्र हिंदी अनुवाद ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से अधिक समय जाएगा। हाँ, जो संस्कृत के इच्छुक हैं और संस्कृत जानना चाहते हैं, यदि वो अपनी राय देंगे तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो कुर्म पुराण की महिमा इस प्रकार है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम इष्टदेवाय नमः। यह ब्राह्मी संहिता चारों वेदों से अनुमोदित है। इसमें श्लोकों की संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के संपूर्ण महात्म एवं परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल के चरित्रों के समावेश से अति विस्तृत मोक्ष एवं धर्म का वर्णन करने वाला यह कुर्म पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। यह श्रेष्ठ पुराण कुर्म रूपधारी विश्वयोनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक इस कुर्म पुराण को पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान करता है, उसका पुण्य सुनो। वह सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है। पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक ओर सभी इतिहास पुराणों को अर्थात शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ कुर्म पुराण को रखा जाए, तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रतों, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि, नारायण, देव विष्णु का कीर्तन हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पौराणिकी ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप से कीर्तन किया गया है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप,
ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता अर्थात कुर्म पुराण को सुनना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सुनाना चाहिए। इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुषों को इसका उपदेश देता है, वह परलोक में जाकर नरकों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक में कुत्ते की योन में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रर्षि व्यास को ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और इससे पराशर को यह शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण की मुनियों से कहा। पूर्व काल में श्रीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक ने योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया। उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत एवं नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिनसे पर संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। एक बार बोलो श्री कूर्म भगवान की जय।